हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सिमना एजेंसी को सब्सक्राइब करें। बहर के एक मर्तबा इसके नबी ने झूमकर दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातु व सलाम अलैका सय्यदी हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना। ए लोगों, तर्जमा कंजुल ईमान उठाइए, जिसे आला हज़रत ने तर्जमा किया है उस कुरान को उठाइए, कंजुल ईमान देखिए, इस आयत करीमा तक निगाह दौड़ाइए, पता ये चलेगा कि इस आयत करीमा का मतलब क्या होता है, इस आयत करीमा का मौफूम क्या होता है, इस आयत करीमा का ट्रांसलेशन क्या होता है, आखिर आयत करीमा का इशारा किस तरफ है, आखिर आयत करीमा कहना क्या चाहता है। तो आला हज़रत की निगाहों ने देखा वबिल वालिदैन एहसाना। ऐ लोगों, ऐ लोगों, ऐ लोगों, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक अच्छा करो। ऐ नौजवानों से गुजारिश की आज का नौजवान बहुत बिगड़ता चला जा रहा है, आज का नौजवान गुनाहों में मुलव्वस होता जा रहा है, आज का नौजवान बुरे कामों में मुब्तला होता चला जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, कुरान का ऐलान एक तरफ है, मुस्तफा का ऐलान वही है, आला हज़रत का ऐलान वही है, हज़रत नौशाह का ऐलान भी वही है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने अखलाक अच्छा करो। इंशाअल्लाह ताला अगर वालिदैन खुश रहेंगे तो जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर जन्नत चाहिए तो जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी खिदमत करो, जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए हैं उनके लिए सदक़े जारिया करो, दुआए मग़फ़िरत करो, कुरान पाक की तिलावत कलामुल्लाह करके ये साले सवाब करो, मस्जिदें बनवा कर उनके नाम से साले सवाब करो, और अगर जिंदा है बाहयात है तो उनकी खिदमत करो, इतनी खिदमत करो कि मुस्तफा राजी हो जाए, नबी राजी हो जाएंगे, खुदा राजी हो जाएगा। और जब सब कुछ यही मेरे वालिदैन खुश हो जाएंगे तो जन्नत में जाने का टिकट मिल जाएगा। वबिल वालिदैन एहसाना। ए लोगों, अपने वालिदैन के साथ हुस्न अखलाक। एक हदीस पाक, हाजी साहब तवज्जो चाहूंगा, अगर माँ बाप राजी हैं तो जमाना खुश है, माँ बाप अगर नाराज हो गए, माँ बाप अगर नाखुश हो गए, माँ बाप आपके कामों से नाखुश है, माँ बाप आपके किरदार से नाखुश है, माँ बाप आपके कैरेक्टर से नाखुश है, माँ बाप अगर आपके बातों से नाखुश है तो पता ये चला कि यहाँ तो आपकी जिंदगी जहन्नम बन ही जाएगी, लेकिन महशर की मैदान में भी आपकी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। जन्नत तो देखने को ना मिलेगा, हो सकता है ये रब की मर्जी है कि जहन्नम में जगह अता फरमा दे। अगर वालिदैन नाराज हो गए तो हदीस मुस्तफा समाअत फरमा लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे हयात एक सहाबी रसूल की तबीयत अलील हो गई, खराब हो गया। भाईजान थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट बर्दाश्त कर लो भैया, ज़हन डिस्टर्ब हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात एक सहाबी रसूल हैं, उनकी तबीयत अलील हो गई, बीमार हो गए, बिस्तरे अलानत में मौजूद हो गए, यहाँ तक कि बुखार का आलम हो गया, निज़ा का आलम चलने लगा। एक सहाबी रसूल आए, या रसूल अल्लाह अलैका सलातो सलाम, फला सहाबी की तबीयत अलील हो चुकी है, तबीयत खराब हो चुकी है। अल्लाह के नबी, ये रसूलों के रसूल, ये पैगंबरों के पैगंबर, ये नबियों के नबी, चलिए दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला आपकी दुआओं की बरकत से उनकी रूह को परवाज़ करे, वो निकल जाए, आप दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचे, जैसे ही उनके घर पहुंचते हैं पहला जुमला निकला कि इनके वालिदैन जिंदा हैं। नौजवानों से ज्यादा गुजारिश है, इसलिए कि अभी आपके पास लंबा वक्त
बुजुर्ग हमारे भाई जो हैं उनका तो टाइम बैटिंग में चल रहा है, कब कन्फर हो जाए कुछ पता नहीं, लेकिन आप लोगों की तो अभी लंबी उम्र है, उम्मीद है, सहारा है। अल्लाह ताला सबकी जिंदगी को सलामत रखे। मौत से पहले, वक्त से पहले कोई जा नहीं सकता, इस बात को आप समझ लीजिए। लेकिन उम्मीद के सहारे दुनिया कायम है, उम्मीद के सहारा लेकर हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं, हाजी साहब भी जी रहे हैं, एहसान अंजू भी झूम रहे हैं, तमाम लोग, पूरी कायनात जी रही है उसी उम्मीद के सहारे। पूरी कायनात जिंदा है, हम लोग भी जिंदगी दे रहे हैं। लेकिन अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा हुए, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम दुआ फरमा दीजिए इनकी रूह निकल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनके वालिदैन बाहयात हैं, जिंदा है। लोगों ने कहा वालिद का तो इंतकाल हो चुका है, वालिदा जिंदा है, वालिदा मौजूद है। अल्लाह के नबी ने बुलाओ, बुलाया गया, वालिदा मौजूद थी, आई, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम नबी के कदमे नाज पे गिर गई। ये अल्लाह के नबी साहब पे सब कुछ मेरा कुर्बान, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान। ये अल्लाह के नबी, ये रसूलों के रसूल, ये नबियों के नबी, ये पैगंबरों के पैगंबर, आखिर मुझे क्यों बुलाया गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ईफुल उम्र मेरी माँ, तेरा बेटा जिंदगी मौत से खेल रहा है, बिस्तरे अलालत में मौजूद है, बीमारी का आलम है, बीमारी शिद्दत की हो चुकी है, तू उसकी खताओं को माफ कर दे ताकि आसानी से रूह निकल जाए। अल्लाह के नबी को मालूम था कि इसने अपनी वालिदा के साथ खता किया है, वालिदा को सताया है। अल्लाह के नबी ने कहा, उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन इसकी खताओं को नहीं माफ करूंगी। अल्लाह के नबी बहुत सताया है इसने, बहुत हमें गुनाह किया है, अल्लाह के रसूल मुझे बहुत ऐसा पहुंचाया है, बहुत तकलीफें पहुंचाया है, मैं इसकी खताओं को नहीं माफ करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबियों से कहा, ए सहाबियों, लकड़ियां इकट्ठा करो। लकड़ी इकट्ठा हो गया, आग जला दिया गया। जब उस लकड़ी की आग आसमान से बातें करने लगी, तब उस माँ ने कहा, माँ का कलेजा जलने लगा। उस माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातो सलाम, इस लकड़ी को क्या करोगे, इसमें आग लगा कर क्या करोगे? अल्लाह के नबी ने कहा कि अब तुम इसकी खताओं को माफ करने वाली नहीं हो, अब ये आग जलाई जाएगी। इसके आग के अंदर जब आसमान से बातें करेंगे, तब उसी आग में तेरे बेटे को डाल दिया जाएगा, तेरी औलाद को डाल दिया जाएगा, तेरे लगते जिगर को डाल दिया जाएगा, तब उसकी रूह निकलेगी। इतना सुनना ही था कि माँ का कलेजा मुंह को आ गया, माँ तड़पने लगी, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, माँ लरजने लगी। कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातो सलाम, मैं आपको गवाही दे रही हूँ, आपके सामने आपको गवाह बनाकर ये ऐलान कर रही हूँ, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातो सलाम, उसने भले ही मुझको इज़ा दिया है, भले मुझको तकलीफें पहुंचाई है, लेकिन अपनी तकलीफें बर्दाश्त करना गवा रहा है, लेकिन निगाहों के सामने अपनी औलाद को जलना गवारा नहीं। कहा, अल्लाह के नबी, मैं इसकी खताओं को माफ कर रही हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब अपनी बेटी की खताओं को माफ किया, माफ करने के बाद 1 मिनट भी नहीं लगा, वो अल्लाह के नबी ने दुआ फरमा दिया, वो रूह परवाज हो गई, रूह निकल गई। जिसमें रूह परवाज हो जाती है, ये है माँ की अदा। अगर माँ खुश हो गई, दुआ कर दिया तो ज़ेरा पार है, अगर नाराज हो गई, बद्दुआ कर दिया तो समझ लो ना यहाँ करोगे ना वहां करो। इसलिए कि वालिदैन कि अल्लाह दुआ भी जल्दी कबूल फरमाता है, बद्दुआ भी। आज हम दुआएं करते हैं, कबूल नहीं होती है ना। हाजी साहब से पूछिए, 2018 में मैं भी हज करने गया, एक दिन ऐसा आया कि 9 ज़िलहिज्जा को पूरा दिन अराफात की मैदान में रहना पड़ता। हाजी साहब से पूछिएगा, मालूम हो वहां आदमी क्या करता है, सिर्फ खाने जाता है।
नाश्ता करने सिर्फ जाता है, कोल्ड ड्रिंक पीने जाता है, सिर्फ आइसक्रीम खाने जाता है, नहीं। जो भी हाजी हुज्जाजे किराम वहां तशरीफ ले जाते हैं, आज चाहे 4 महीना वहां रुक जाए, 2 महीना रुक जाए, लेकिन 9 जिलहिज्जा कि 9 सुबह सूरज निकलने से बाद से लेकर सूरज डूबने के पहले तक अरफात में उसे रहना है। खुले आसमान में रब की बारगाह में दुआएं करना है, मौला हमारी गुनाहों को बख्श दे, मौला हमारी गुनाहे सगीरा गुनाहे कबीरा की बख्शिश फरमा दे। पूरा दिन दुआएं करना होता है ना, पूरा दिन। हाजी साहब ने किया होगा, मैंने भी किया, जितने हुज्जाजे किराम गए सबको करना है। और एक बात ये भी है, जो 9 जिलहिज्जा को अरफात नहीं जाएगा उसका हाजी नहीं होगा, हाजी नहीं होगा। माँ बाप खुश हैं, जमाना खुश है। अगर माँ बाप नाराज हो गए, बहुत सारे लोग दुआएं करते हैं, हम भी दुआ करते हैं, कबूल नहीं हो रहा है, आप भी दुआ करते हैं, कबूल नहीं हो रहा है, पूरी कायनात दुआ करती है लेकिन कबूल नहीं हो रहा है। पूछते हैं, ए हाजी साहब, आखिर दुआएं किया जा रहा है, कबूल क्यों नहीं हो रहा है? उसकी वजह यह है कि आज हम सिर्फ दुआ करते हैं और नबी की सुन्नत अमल नहीं करते हैं। वालिदैन की खिदमत नबी की अदाएं हैं। अल्लाह के नबी ने अपनी माँ की खिदमत किया, हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत किया, ऐसी खिदमत किया, ऐसी खिदमत किया कि वो क़यामत तक ये मिसाल कायम हो गया कि माँ की खिदमत ऐसे किया जाता है। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा, कुछ वादों नसीहत चल रहा है। अचानक एक गर्द गुबार आया, देखा कुछ आ रहा है, धुआं धुआं नजर आया और करीब हुआ, माहौल साफ हो गया, पता ये चला कि एक सईफा तशरीफ ला रही है, चेहरे पे गर्द गुबार है, कपड़ा फटा हुआ है, पुराना है, लिबास अच्छा नहीं है, लिबास फटा हुआ है, लिबास पुराना है, चेहरे पे गर्द गुबार है, पूरा जिस्म में गर्द गुबार है। आते हुए सवे सहाबा ने देखा लेकिन किसी ने नहीं पहचाना, कोई नहीं पहचाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहों ने देखा कि वो ज़ईफ़ा तशरीफ ला रही हैं। अल्लाह के नबी वाज़ फरमा रहे थे, अचानक मिंबरे नबी से खड़े हो गए। जैसे ही खड़े होना था तमाम सहाबा भी खड़े हो गए, लेकिन खड़े तो हो गए, किसी को मालूम नहीं था कि अल्लाह के नबी क्यों खड़े हुए, सारे लोग खड़े हो गए। इतने में वो ज़ईफ़ा करीब आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना काली चादर जो था, जिसको हम लोग कमली कहते हैं, अल्लाह के नबी ने अपनी चादर को बिछाया। बिछाने के बाद में उसी चादर से गर्द गुबार को साफ किया, चेहरे का गर्द हटाया, पूरा जिस्म के गर्द को हटाया। हटाने के बाद में वही चादर बिछाकर बैठा दिया और यूं अर्ज करने लगे, ये अम्मी जान कैसे आना हुआ, ये अम्मी जान कैसे आना हुआ। आपने अपनी सारी जरूरियात को बताया। उसके बाद कुछ देर थी, फिर वापस चली गई। किसी सहाबी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि पूछ लिया जाए कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये कौन सी ज़ईफ़ा थी, ये खातून कौन है जिनके आने का एहतराम आपने किया, ऐसा एहतराम किया कि आज तक हम लोगों को मालूम न हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यही फरमा रहे हैं। अचानक एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप पे हमारे सब कुछ कुर्बान, माँ बाप कुर्बान। ये अल्लाह के नबी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आने वाली खातून को तो हम लोगों ने देखा लेकिन पहचान न सके। आपने इतना एहतराम किया, इतना अदब किया, अपनी चादर पर बिठाया। अल्लाह के नबी, ये तो बता दो कि आने वाली खातून कौन है, ये तो बता दो।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, साहबियों सुनना चाहते हो आने वाली खातून कौन है, आने वाली ज़ईफा कौन थी? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मालूम होना चाहिए कि आने वाली खातून कौन थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, साहबियों सुनो, वो आने वाली खातून जो आई थी वो मेरी माँ थी, जिसका नाम हलीमा सादिया। जबकि हलीमा सादिया ने पैदा नहीं किया, 9 महीने पेट में नहीं रखा। अगर 9 महीने पेट में रखा मेरे मुस्तफा को, तो हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अगर वो दर्द और शिकम बर्दाश्त किया, तो आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो नबी के जलवा कर फरमाया अल्लाह ने। लेकिन अल्लाह के नबी जब नलवा कर होते हैं तो आमिना के आंगन में आते हैं, आमिना के बल्जू में आते हैं, आमिना को वो सारा मामला देखना पड़ा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2-2.5 साल तक हज़रत हलीमा सादिया की परवरिश में अपनी जिंदगी को बसर किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, काहे साहबियों ये मेरी माँ जिनका नाम हलीमा सादिया है। अब यह अंदाजा लगा लो कि हकीकी माँ नहीं थी, दूध पिलाई माँ थी। लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत में हकीकी माँ का नहीं दूध पिलाई माँ का इतना एहतराम किया, तो हकीकी माँ का कितना एहतराम करते होंगे। इसलिए तो कुरान ने ऐलान फरमा दिया, वबिल वालिदैनि ihsana, ए लोगों अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक अच्छा करो। अगर माँ बाप राजी हैं तो जमाना राजी हो गया, माँ बाप राजी हो गए तो मुस्तफा राजी हो गए, माँ बाप राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गया। जब खुदा राजी हो गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप एक मामूर बना लें, अगर वालिदैन जिंदा है घर से जब भी निकले माँ बाप से इजाजत ले ले, ए मेरी माँ मैं फला काम से जा रहा हूँ, दुआ फरमा देना कि मेरा काम पूरा हो जाए। खुदा गवाह है लोगों, यकीन रख लीजिए, इस बात पे ईमान भी रख लीजिए, अगर माँ बाप ने जाते वक्त दुआ दे दिया तो कोई काम बनाने से टाल नहीं सकता, बल्कि माँ बाप की दुआ अल्लाह बेहिजाब कर देता है, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। अगर माँ ने दुआ कर दिया कि मेरे बेटे को अल्लाह सलामत रखना, वो बेटा कभी एक्सीडेंट में नहीं आएगा, बेटा कभी मुसीबत में नहीं आएगा, बेटे के ऊपर कभी परेशानी नहीं आएगी। अगर माँ ने तुम्हें दुआ कर दिया तो एक लम्हा भी नहीं लगेगा, बर्बाद हो जाए। आपको हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुना होगा, देखे तो नहीं है कोई आदमी, लेकिन सुने जरूर है कि बहुत बड़े आशिके रसूल है ना। रिवायतों में आता है कि आपको सहाबी का भी लक़ब मिला, लेकिन आपने नबी को देखा नहीं। रिवायत से यह भी पता चलता है कि जिसने ईमान की हालत में नबी को अपनी माथे की निगाहों से देखा है वही सहाबी है। लेकिन अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफा को देखे नहीं है, एक आशिक़े रसूल है, मुस्तफा पे सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हैं, मुस्तफा के तबाए सुन्नत मुस्तफा पे अमल करने वाले हैं, मुस्तफा के गुलामी का पट्टा गले में डालने वाले हैं। मुस्तफा जाने रहमत को देखा नहीं है, लेकिन सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन आपकी अम्मी की तबीयत अलीम, आप चलने से मजबूर हैं, सेहतमंद नहीं है, लेकिन नबी को देखने का इश्क मौजे मार रहा है, सीने में मौज मार रहा है। माँ की बारगाह पहुंचते हैं, ए मेरी माँ, अगर माँ तेरी इजाजत हो जाए तो मैं मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत कर लूं। जबकि माँ को देखने वाला कोई नहीं है,
माँ की खिदमत करने वाला घर में कोई मौजूद नहीं, एक गिलास पानी देने वाला माँ को कोई नहीं है, माँ की हाजतों को पूरा करने वाला घर में कोई नहीं है, माँ की खिदमत करने वाला कोई नहीं है, माँ का देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर भी मुस्तफा की इश्क सीने में मौज मार रहा था। माँ की बारगाह में आ गए, ए मेरी वालिदा मोहतरमा, अगर तू इजाजत दे दे तो मैं मुस्तफा की ज़ियारत कर लूं। लेकिन माँ ने क्या जवाब दिया, तवज्जो चाहूंगा। माँ ने कहा, ए बेटे अवेस, इजाजत तो दे रही, जाओ मुस्तफा की ज़ियारत करो, लेकिन साथ साथ एक हुक्म भी कर रही हो। वो हुक्म क्या है? अम्मी जान जल्दी बता दो। नबी का इश्क सीने में चिराग बन के जल रहा है, जल्दी बताओ। माँ ने कहा कि बेटा एक हुक्म ये है कि नबी की बारगाह में जाना, नबी के घर पे जाना, नबी के तैयारे मोहब्बत में हाजिरी देना, लेकिन अगर मुस्तफा मौजूद मिले तो ज़ियारत कर लेना, अगर कहीं गए रहे तो इंतजार मत करना, वापस चले आना, मेरी खिदमत कौन करेगा? मालूम है आपको, माँ की खिदमत कसम खुदा की जिस दिन अगर वालिदैन का मर्तबा आपको मालूम हो जाए, हमको मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आज जो जिंदगी हमारी बेकाम की चल रही है, आज कदम कदम पे गुनाह किया जा रहा है, आज सारी चीजें हमारे अंदर आ गया है, बुराई हमारे अंदर आ गया है, शराबखोरी हमारे अंदर है, जिनाकारी हमारे अंदर है, दगाबाजी हमारे अंदर है, चुगलखोरी हमारे अंदर है, और दूसरे का माल हड़पना हमारे अंदर है। मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है, हम एकदम बर्बाद होते चले जा रहे हैं। जिस दिन हमारे अंदर ईमान का जज्बा आ जाएगा, इस्लामी जिंदगी आ जाएगी, ये मुकम्मल जिंदगी हो जाएगी। गए पांव पैदल चल के मुल्क करन से अरब की वादी में तशरीफ ले जाने के बाद जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे मुबारक पे पहुंचते हैं, दस्तखत दिया, आवाज दिया, अंदर से आवाज आया, कौन? कहा, कर्म से अवेस आया हूँ, मुस्तफा की ज़ियारत करना है, मुस्तफा से मुलाकात करना है, नबियों के नबी से मुलाकात करना है, रसूलों के रसूल से मुलाकात करना है। अंदर से आवाज आया, मुस्तफा घर पे नहीं है, नहीं है। अब एक तरफ मुस्तफा का इश्क, तवज्जो चाहूंगा, एक तरफ मुस्तफा का इश्क कि मुस्तफा के दयार में आने के बाद इंतजार कैसे करो, दूसरी तरफ माँ का इश्क, माँ ने हुक्म किया है, माँ ने ये कह दिया है अगर मुस्तफा मिले तो ज़ियारत कर लेना, वरना इंतजार ना करना। अब एक बात ये बताइए, हाजी साहब मदीना शरीफ गए, मदीना शरीफ गए, मक्का शरीफ गए, अगर इनके साथ कैद लगा दिया जाए कि मक्का शरीफ जाना और मदीना शरीफ जाना, अगर मुस्तफा ना मिले तो वहां रुकना नहीं, चले आना, इनके दिल पे क्या गुजरेगा? इतना दूर सफर करने के बाद मैं गया और नबी की हाजिरी न हो सकी, नबी की बारगाह में हाजिरी न कर सका, नबी की बारगाह में दरूद सलाम न पढ़ सका, नबी की बारगाह में एक इल्तिजा न पेश कर सका, नबी के गुंबदे खाए साए में एक लम्हा गुजार न सका, मुस्तफा जाने रहमत के गुंबदे खजरा के साए में कुछ पढ़ न सका, कितनी तड़प रह जाएगी। लेकिन अवेस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक तरफ माँ का हुक्म देखा, दूसरी तरफ मुस्तफा का इश्क देखा, जब दोनों बात को तराजू में रखा, वजन किया तो माँ का हुक्म ज्यादा हो गया। मुस्तफा का इश्क तो था ही, लेकिन माँ का हुक्म का ज्यादा एहतराम किए। कहा अगर नबी का इंतजार करेंगे तो माँ की खिदमत कौन करेगा?
माँ को एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है, माँ की खिदमत गुजारी करने वाला कोई नहीं है, माँ की हाजत रवाई करने वाला कोई नहीं है। अगर माँ को कोई जरूरत हो गया तो पूरा कौन करेगा, उस चीज को कौन पूरा करेगा। वहां से चल देते हैं, आते हैं, पाँव पैदल चलते चलाते के बाद में जब अपनी अम्मी जान के पास आ जाते, अम्मी ने कहा बेटा अबेस, कहा अम्मी जान, कहा मुस्तफा की ज़ियारत हुई, कहा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अम्मी जान जिस वक्त मैं पहुंचा अल्लाह के नबी घर पर मौजूद नहीं थे, आपका हुक्म था कि इंतजार मत करना, वापस चले आना। तो ए अम्मी जान, मैं आपकी खिदमतों को अंजाम देने के लिए मुस्तफा का इश्क जैसे जला के गया था वैसे जला के चला आया आपकी खिदमत के लिए। ए अम्मी जान, मुस्तफा का इश्क एक तरफ है, माँ की मोहब्बत एक तरफ है। माँ से मोहब्बत करो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है। कसम खुदा की, अगर माँ दुआ कर दे, कोई माँ ऐसा नहीं कि अपने बेटों को, अपने बच्चों को बद्दुआ दे दे, लेकिन बद्दुआ देने वाले बेटे होते हैं कि बद्दुआ के लायक जो होते हैं, माँ बाप ऊब कर मजबूर होकर अपने बच्चों को बद्दुआ करते हैं। हजरत शरफुद्दीन बिहारी बहुत मशहूर बचपने के आलम, दो भाई सगे हैं, दोनों भाई खेलने के लिए बाहर निकले, कुछ दूर चले गए, जंगल पड़ा, उसी जंगल में दो भाई दो रास्ते में बैठ गए, आगे चलते चलाते काफी दूर निकल गए, दोनों भाई बिछड़ गए। शरफुद्दीन यहिया मने बिछड़ गए, बहुत दूर निकल गए। छोटा भाई घर लौट के आया, अम्मी जान ने कहा बेटा शरफुद्दीन कहाँ है? अम्मी जान भाई शरफुद्दीन बिछड़ गए, ना मिले, बहुत तलाश किया, बहुत देखा, बहुत ढूंढा, लेकिन कौन से जंगल में गुम हो गए ये पता नहीं चला, कौन से जानवर के शिकार बन गए ये महसूस नहीं हुआ। बहुत तलाशने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद ये पता चला कि भाई शरफुद्दीन गायब हो गए। सारे लोगों को ये पता चल गया कि शरफुद्दीन गायब हो गए, लापता हो गए। तकरीबन रिवायत में आता है कि 12 साल तक वक्त गुजर गया, 12 साल का जमाना गुजर गया, लेकिन माँ का दिल रो रहा था, माँ का दिल तड़प रहा था कि मौला। माँ के दिल से दुआएं निकल रही थी, हर सुबह शाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही थी, मौला मेरा बेटा जहां भी हो उसे हिफाजत में रखना। ए मौला, ये माँ की दुआ है, ये माँ के दिल की दुआ है। ए मौला, ए बारेला, तुझे मुस्तफा का वास्ता है, ए बारेला तुझे हसनैन का वास्ता है, मेरा शरफुद्दीन जहां भी हो वो हिफाजत में रहे। सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा बेटा जहां भी हो मौला उसे सलामत रखना। 12 साल का जमाना गुजर गया, सारे लोगों को यकीन हो गया कि शरफुद्दीन अब बाहयात नहीं है, दुनिया में मौजूद नहीं। सारे लोगों को यकीन हो गया, ये भरोसा हो गया कि दुनिया में अब नहीं रह गए। कोई चरिंदों पर दरिंदों के हाथ लग गए, दरिंदों के शिकार हो गए, अब दुनिया में बाहिफाजत नहीं है। लेकिन आए मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, सारे लोगों को यकीन हो गया था, लेकिन माँ को यकीन नहीं हुआ था। माँ का दिल ये ऐलान कर रहा था कि मेरा बेटा जिंदा है, अल्लाह की हिफाजत में है। माँ की अज़मत तवज्जो चाहूंगा, मेरा बेटा जहां भी है बाहिफाजत। आखिरकार 12 साल का जमाना गुजर गया। अचानक एक दिन मौसम खराब हुआ,
बादल छाए, आंधी तूफान आया, उसी आंधी तूफान के साथ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होने लगा, बारिश होने लगी, इतनी तेज बारिश होने लगी कि लोग बाहर से अंदर हो गए, कोई बाहर निकलने वाला नहीं था, उस बारिश में कोई रास्ता चलने वाला नहीं मिल रहा था। अचानक देख क्या रहे हैं कि उसी बारिश में, उसी आंधी तूफान में बिखरा हुआ बाल, बड़े बड़े बाल, अल्लाह की रहमत से नूर चेहरे पे, लिबास इस्लामी, ये सारी चीजों को लेते देखते हुए हज़रत शरफुद्दीन बिहारी तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन बाकी दुआओं का असर अब आपको पता चलेगा। शरफुद्दीन तो आ रहे हैं, इत्तेफाक से बारिश होता रहे। ये गांव देही क्या है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह करम फरमाए। बारिश तो अल्लाह की रहमत है ना? अगर एक आध साल बरसात ना हो तो हम लोग क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अल्लाह दुआ के सदके में, कसम खुदा की, दुआ में वो तासीर है, दुआ में वो ताकत है कि बड़ी से बड़ी चीज हल हो जाती है। लेकिन कहना है कि दुआ कर, खुदा से दुआ कर, मगर मुस्तफा को वसीला बनाकर। वसीला के कायल हम लोग हैं, वसीला जरूरी है। हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं हैं, तो डायरेक्ट वाले खबीस लोग ये वाले, हाँ, दिन भर डुकुर डगर नगर तड़फड़ाते रहते हैं। कोई मुल्ला फंसे, और जब फंसे तो उसका ईमान लूटा जाए। लेकिन ऐसे नहीं, हम लोग मसले के इमाम आजम अबू हनीफा के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं, इमाम आला हजरत के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। कसम खुदा की लोगों, वो इमाम के नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि 4 इमाम, तवज्जो चाहूंगा, बात आ गई तो कहने दिया जाए। 4 इमाम, 4 मुसल्ला, इमाम हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अन्हु, और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह। लेकिन चारों इमाम में सबसे बुलंद वाला मेरा इमाम आज़म अबू हनीफा, चारों इमामों में सबसे बड़ा इल्म मेरे इमाम को, चारों इमामों में सबसे बड़ा वकार मेरे इमाम को। रिवायत में आता है कि जब इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर्दा फरमा गए, 3 इमाम बचे। तीनों इमामों में कोई मसला आता, कोई सवाल आता, जब वो लोग हल न कर पाते, किसी सूरत से उसका जवाब न दे पाते, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पाक पे आते, यूं अर्ज करते, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सवाल आया है, ये मसाला आया है, इसका जवाब हम लोगों से नहीं हो रहा है, ये अब इमाम आज़म इसका जवाब हल फरमा दीजिए। रिवायत में आता है कि आप लोग कब्र के ऊपर से, बाहर से सवाल करते, इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कब्र से उस सवाल का जवाब हल हो जाता है। उस इमाम के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं हम लोग। लोटा डोरी वाले नहीं है, मुसल्ला साथ ले जाकर वाले नहीं है, तस्बीह को पीछे खटखटाने वाले नहीं है, बड़का भाई का कुर्ता छोटा भाई का पैजामा पहनने वाले नहीं है। हम लोग तो नबी की सुन्नत पे चलने वाले हैं, इमाम आज़म के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं, मसलक इमाम आला हज़रत को मानने वाले। माँ की अज़मत, अगर आज अमल कर लोगे तो इंशाअल्लाह कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखोगे। हज़रत शरफुद्दीन बिहारी चले आ रहे हैं। छोटे भाई ने भी देखा, माँ ने भी देखा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जुमला जो मैं बोल रहा हूँ उसे कंट्रोल कीजिए। अगर संभाल सकते हो तो संभाल लीजिए, वरना अगर ये आपके सर से बाउंस कर गया तो कोई काम का नहीं होगा। हज़रत शरफुद्दीन बिहारी चले आ रहे हैं। भाई ने भी देखा कि भाई शरफुद्दीन आ रहे हैं, माँ ने भी देखा कि बेटा शरफुद्दीन आ रहे हैं, तमाम मोहल्ले वालों ने देखा कि शरफुद्दीन आ रहे हैं। बारिश बरस रहा है, मूसलाधार बारिश का नुज़ूल हो रहा है, आंधी तूफान चल रहा है, लेकिन हज़रत शरफुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी बरसात में भीगते हुए अपने घर के अंदर आए।
इत्तेफाक से अगर आपके मोहल्ले में बारिश होता रहे और हम आके फंस जाएं ऐसी बारिश में, किसी के घर में ना जा सके कुछ देर के लिए, बाद में तो मौलाना जान के बुलाइए लेंगे, मौलाना है बेचारा जल्दी से बुलाओ, भीग रहा, लेकिन कुछ देर के लिए मिसाल हम भीगे तो कपड़ा भी भीग जाएगा, सर भी भीगेगा, पूरा जिस्म भी भीगेगा, यहाँ तक कि सरापा जिस्म भीग कर थक थक हो जाएगा, लिबास भी भीग जाएगा, चेहरा भी भीग जाएगा, नूर भी भीग जाएगा, ये बाल भी भीग जाएगा। लेकिन इत्तेफाक की बात ये, सबसे बड़ी कमालियत ये, बाकी दुआओं का असर ये है कि सरफुद्दीन उस मुसलाधार बारिश में भीगते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब अपनी माँ के करीब पहुंचे तो माँ कभी बाल को देख रही है, कभी लिबास पे हाथ रख रही है, कभी जिस्म पे हाथ रख रही है, कभी चेहरे पे हाथ रख रही है, कभी जिस्म पे हाथ रख रही है, ताज्जुब के साथ कह रही है, बेटा ए बेटा सरफुद्दीन, इतनी बारिश में तू आ रहा है, लेकिन न तेरा लिबास भीगा है, न तेरा चेहरा भीगा है, न तेरा बाल भीगा है, न तेरा जिस्म भीगा है। पता ये चला कि तू ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे बारिश से भीग कर नहीं आया। बेटा ताज्जुब की बात है, ऐसा क्यों है? हज़रत शरफुद्दीन बिहारी ने कहा, ए माँ, इसमें न भीगने में ये मेरा कमालियत नहीं है, ये तेरी दुआओं का सदका है, तेरी दुआओं का सदका है। तूने दुआ किया था, ए मौला मेरा शरफुद्दीन जहां भी हो अल्लाह उसे सलामत रखना, तो मौला ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया और मुझे हर शय से सलामत रखा, यहाँ तक कि बारिश से भी सलामत रखा। माँ की दुआ इसे लोगों, माँ की और बाप की खिदमत करने की कोशिश करो। अगर माँ बाप सो जाए तब तक उनके कदम को दबाओ, पैर को दबाओ, हाथ को दबाओ, पूरा जिस्म दबाओ, जब तक वो सो ना जाए, राजी कर लो, यही जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये हदीस नबी हकीकत है, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। राजी कर लो, अभी वक्त है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेगा कयामत में अगर मान गया। और कागज का ये लिबास, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे। नकीब साहब तवज्जो चाहूंगा, आप तो शेर का भंडार लेके आए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, और बादल बरस गया तो कहां मुंह छुपाएगा, बादल बरस गया तो कहां मुंह छुपाएगा। ऐ लोगों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अगर माँ बाप की खिदमत करोगे तो दुनिया में जन्नत हासिल कर लोगे। ये खुश हो गए तो जमाना खुश हो गया, जमाना खुश हो जाएगा, खुदा भी खुश हो जाएगा। इसलिए वालिदैन की खिदमत जरूरी है। और आगे बढ़ाएं कि सलाम पढ़ा जाए। सलाम पढ़ लें। माशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको सलामत रखे। बोलने में अगर लफ्ज़न